के कुर्रम तनाज़े पर 3 हफ्ते बाद बिलाखिर अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने 14 नकाती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मोर्चे खाली किए जाएंगे। कोई बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रख सकेगा। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। कुर्रम तनाज़े पर 3 हफ्ते बाद बिलाखिर अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने 14 नकाती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मोर्चे खाली किए जाएंगे। कोई बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रख सकेगा। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। फरीकैन ने 14 नकाती अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर से। जी अली अकबर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कुर्रम में हालात कब तक मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे? जी, आज जो है 3 हफ्तों के बाद जो ग्रैंड जरगा था, फरीकैन ने जो है वो अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं और 14 नुकात पर जो है दोनों अतराफ से इत्तेफाक किया गया है और इसके लिए 16 रुकनी कमेटी जो है वो कायम की जा रही है, जो कि रस्तों की जो बंदिश है उसको दूर करेंगे। इसके अलावा जो असलहा जमा कराने का काम है वो भी वो कमेटी करेगी और जो बंकर से या जो मोर्चे है तो उसका खात्मा भी उसी कमेटी की सरपरस्ती में किया जाएगा। और इस हवाले से जो है अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो कि इस जरगे को देख रहे थे तो उन्होंने मुबारकबाद दी है कुर्रम के अवाम को और उनका भी ये कहना है कि मामूलाती जिंदगी जो है वो जल्द बहाल हो जाएगी। अली अकबर, ये भी बताइएगा कब तक मुमकिन है कि असलहा जो है वो जमा कराने का अमल शुरू हो जाएगा? जी, ये इस हवाले से थोड़ा सा इबहाम जो अभी फैसला आ रहा है और उसमें थोड़ा सा इबहाम है। ये फैसला और इत्तेफाक तो हो गया है कि असलहा जो है वो जमा किया जाएगा, ताहम साथ ही साथ उसके लिए जो जरगे में है तो एक कमेटी कायम होने का फैसला किया गया है कि उसी कमेटी की सरपरस्ती में असलहा जमा कराने का काम जो है वो शुरू होगा। ताहम अभी इस हवाले से कुछ क्लियर नहीं है कि ये कमेटी कब काम शुरू करेगी, 1-2 दिन में शुरू करेगी या कुछ दिन इसमें लगेंगे। ताहम जो है असलहा जमा कराने पर दोनों फरीकैन ने जो है वो इत्तेफाक किया है और ये मुआहिदे में शामिल है। अच्छा अली अकबर, ये भी बताइएगा कि जो लोग गैर कानूनी असलहा इसके बावजूद, मुआहिदे के बावजूद जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर कोई सजा तजवीज़ की गई है? जी, इस हवाले से क्लियरली जो है वो जरगे में मुशावरत भी की गई और इस पर इत्तेफाक भी हो गया है कि कोई जो है वो असलहा इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ जो है जो कबायली मशरान है तो वो भी कार्रवाई करेंगे और इसके साथ साथ हुकूमत को भी सिफारिश की जाएगी कि जो है असलहा उठाने और असलहा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर इसमें मेंशन किया गया है। अच्छा अली अकबर, ये भी बताइएगा कि मोर्चे खाली करने के लिए किस तरह दोनों फरीकैन को पाबंद किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये भी उन 14 नुकात में शामिल है जिसके जो है आज जरगे ने मंजूरी दी है और उसमें यह है कि दोनों फरीकैन जहां जहां पर भी उन्होंने मोर्चे बनाए हैं, ताहम वो लोअर कुर्रम हो या अपर कुर्रम हो, तो वो जो बंकर है उसका खात्मा किया जाएगा। और ये जो नुक्ता था एपेक्स कमेटी ने भी इसकी मंजूरी दी थी तो आज इस पे भी इत्तेफाक हो गया है और ये 14 नुकात में शामिल है कि चाहे एक फरीक हो या दूसरा तो बंकर जो है उसको मस्मार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली अकबर।